नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर, जो आपका चैनल है हिंदी ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आज से क्लास 10 की मैथ और साइंस की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर आपके जो चैप्टर वाइज सारे बिल्कुल बेसिक है, एडवांस सारे उसमें कंप्लीट मैं आपको कराते चलूँगा। साथ में उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपके एग्जाम से पहले क्लासेस ली थी काफ़ी सारे बच्चों की। तो अब मैं आप फिर से यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको क्या कर पाऊँगा, यहाँ पे जो मेरा डेली टाइमिंग है और वीडियो का आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को मैं यहाँ पे साइंस की क्लास लूँगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मैथ की क्लास लूँगा। जो मेरा इसका टाइमिंग होगा वो मेरा कितना टाइमिंग होगा, शाम को 7 बजे आपको मेरी वीडियो जो है रोज मिल जाएगी। ओके, इसमें मैं आपके शुरुआत में तो मैं आपके सिंपल क्लास लूँगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे ना यहाँ पे वीडियो में, मैं आपके लाइव सेशन भी, आपके डाउट सेशन से सारी क्लासेस में आपको कराते हुए चलूँगा। ओके, तो बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को प्रॉपर में ध्यान देना। तो ये हो गया हमारे इसका, यहाँ पे बिल्कुल आपको सब कुछ एकदम बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। आपको यहाँ करके मतलब कहीं पर भी आपको इधर उधर कहीं भटकने की, कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब चीज़ें आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में चीज़ आती है, बेटा साइंस की क्लास लेते हैं हमारा ना। तो हमारे पास में सबसे पहले चैप्टर हमारा कौन सा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है कि जहाँ पर आपके क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स का जो आपस में मिलते हैं ना, तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। हमारे चारों तरफ जो इतनी सारी चीज़ें घटे ना, सही सब चीज़ें क्या केमिकल रिएक्शन है। जैसे आपका क्या हो गया, आपका फूड डाइजेशन हो गया, या प्लांट्स का जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, ये सब क्या हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको समझा दिया कि मतलब जितने भी आपके जो है सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ किसका, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना हो गया वाटर के साथ में। तो जो मैं मैग्नीशियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा ना मेरा। तो मुझे क्या मिल गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। तो बेटा जो चीज ना मैं जिनको जिनको मैं आपस में रिएक्ट करा रहा हूँ, तो इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, है ना। और ये जो चीज होती है, जो चीजें मुझे मिली है, वो मेरा होता है प्रोडक्ट। ओके, तो ये मेरे रिएक्टेंट्स हो गए, ये जो मुझे चीजें मिली है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो चीज है मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे मिल रही है, तो ये हो गई मेरी केमिकल रिएक्शन। ओके, फिर उसके बाद में बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है कि जो ये मेरा मैग्नीशियम और वाटर है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इनको इनके जो इनके सिंबल्स है ना, उनमें मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। जैसे मैग्नीशियम का हो गया मेरे पास में Mg, वाटर का हो गया मेरे पास में H2, है ना। तो सॉरी मैंने वाटर लिख दिया, वाटर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्साइड हो रहा है ना ये आपका O2 हो गया। तो ये यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, MgO। ओके, तो ये आपको आ गया यहाँ पर। तो ये इस तरीके जो चीज़ आ गई, ये मेरी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ये मेरी ये जो चीज़ है मेरी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन में इसके साथ मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, ये हो गया मेरी केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो मैंने केमिकल रिएक्शन को ना इनके उसमें लिखा सिंबल्स में, तो वो मेरी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है मेरी। तो मतलब किसी भी चीज़ को ना लिखने का जो वो होता है, जैसे मुझे अपनी स्टोरी को लिखना, तो वो जो मेरा जो लिखना हो गया वो क्या चीज़ होगी, मेरी इक्वेशंस होती हैं और चीज़ें। ठीक, और हमारे पास में जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, हमारे पास में दो तरह की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। एक तो होती है हमारे पास में बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके जो होता है वो सब कुछ उनका सेम सेम रहता है। ठीक है, मतलब कि
आपके किसी भी इक्वेशन में जो उनका क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने देखा होगा पढ़ा होगा अपने नेचर में। कंजर्वेशन मास में क्या होता है कि जो आपका मास होता है किसी भी उसका एलिमेंट का, ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है ना ही वो बनता है, मतलब सेम रहता है। तो वो चीज़ इसके साथ में होती है कि इसमें क्या होता है उनका जो वो है वो आपके सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई कि किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। मान लो मुझे इसमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में कितने 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे मैं शुरुआत में 2 लगा दूंगा। तो ये ऑक्सीजन के 2 गए यहाँ, लेकिन यहाँ Mg के भी 2 हो गए। तो यहाँ पर Mg का तो कुछ है नहीं, यहाँ पे Mg का मैं, तो यहाँ पर भी ना ये 2 हो गया। तो ये मेरे पास में क्या हो गई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या होता है कि मुझे एक्चुअल अमाउंट पता चल जाती है कि मुझे कितना रिएक्टेंट यूज करने पर मुझे कितना प्रोडक्ट मिलेगा। ये चीज़ एक्चुअल में पता करने के लिए हम लोग अपने जो हमारी इक्वेशन होती है उनको हम बैलेंसिंग वगैरह पर रखते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपकी हो गई, आपको पता चल गया केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, एक केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उसके साथ साथ में जो हमारे उनको बैलेंसिंग वगैरह हम कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको आ गई। अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। जो हमारे पास में ना टाइप्स, कितने टाइप्स की होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ उनके टाइप्स की, तो देखो सबसे पहले जो चीज है हमारी, सबसे पहले हमारी इक्वेशन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास में अलग अलग रिएक्टेंट्स होते हैं, उन अलग अलग रिएक्टेंट्स को मिला के हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनता है। अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं, उन रिएक्टेंट से मुझे क्या मिल जाता है, एक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास में क्या हो गया, H2 के साथ में किसकी रिएक्टेंट कर रहा हूँ, O2 के, तो ये मुझे क्या मिल गया, H2O मिल गया मुझे यहाँ पर, ठीक। तो ये ऐसे मतलब अलग अलग मेरे पास में रिएक्टेंट्स हैं, उनसे मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। ऐसे क्वेश्चन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो अगर आप मैं इसको बैलेंस में देखूं तो देखो हाइड्रोजन के मेरे पास में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी मेरे हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का 1 है। तो ये मेरे इक्वेशन बैलेंस नहीं। अगर मैं इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करूंगा तो कैसे कर सकता हूँ, H2 प्लस O2 ये हो गया मेरा H2O। तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे तो लिखना नहीं, मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो अब हाइड्रोजन के मेरे पास में कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर भी मैं 2 लगा दूंगा। तो देखो हाइड्रोजन के 4 हो गए यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हो गए। तो ये मेरी इक्वेशन कैसे हो गई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गए। ठीक, अब सेकंड होती है मेरे, एक तो होगी मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड होती है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपकी कॉम्बिनेशन की जो स्टेबिलिटी होती है एकदम जस्ट अपोजिट। आपके पास में एक रिएक्टेंट होता है और उस एक रिएक्टेंट से ना आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक, जिस तरीके से, जैसे एग्जांपल में मैं इसी को ले लेता हूँ, मेरे पास में क्या है 2H2 है, इससे मुझे क्या मिलेगा 2H2 प्लस में O2। तो ये जो चीज हो गई ये मेरे कौन सी गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आ गई ये मेरी। ठीक है, तो आपको डिकम्पोजिशन में आ गया, आपको पता चल गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन कौन सी होती है। नेक्स्ट अब मैं अगर बात करूं तीसरे में, तो मेरे पास आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होता है कि जो आपके इक्वेशन है ना, उनमें जो हमारे एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं मेरे हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेरे लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या करता है कि जो मेरा हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे पेयर वाले में जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है ना उसको अलग हटा देता है और खुद उसके प्लेस पर आता है, और लो रिएक्टिव है वो एक सिंगल उसमें चला जाता है। तो ऐसे उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैं अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो इसका एग्जांपल हो गया मेरा Z प्लस में CuSO4। तो ये क्या बन जाएगा मेरा ZnSO4 प्लस में आपका Cu। ठीक है,
तो यहाँ पे ना ये आपका जिंक क्या हो गया, इससे हाई रिएक्टिव होता है, इसलिए इसके साथ में आ गया और सी को उसने अलग निकाल दिया है यहाँ पर। तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक बार फिर से बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब आपके ना रिएक्टेंट होते हैं तो जो आपका हायर रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है कि जो उसके साथ वाला दूसरा रिएक्टेंट है ना, उसका जो भी लेस रिएक्टेंट उसके साथ होता है वो उसको हटा के उसकी जगह पर आ जाता है। ठीक है ना। तो बेटा ये हमारे क्या चीज हो गए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसके बाद में आते हैं हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल में होता है रिएक्टेंट और एक ना डबल में होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के दोनों ही रिएक्टेंट ना डबल में होते हैं और वो आपस में एक दूसरे के पेयर को शेयर कर लेते हैं, मतलब कि वो एक उसके साथ ले जाता है, एक उसके साथ आता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल लूँ, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये आपका ए बी और ये एक्स वाई की मैं रिएक्ट, तो ये ए एक्स प्लस में ना बी वाई हो जाएगा, मतलब एक उसके साथ में और एक उसके साथ में वो उनका आपस में ना इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा NaCl प्लस में आपका AgNO3। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3, तो ये क्या बन जाएगा आपका AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3 आपका ये आपका बन गया। कि देखो यहाँ पर Ag किसके साथ में आ गया, Cl के साथ में आ गया और Na किसके साथ में चला गया, NaNO3 के साथ में चला गया यहाँ पर। तो ये इस तरीके से ना आपस में टच हो जाते हैं। तो ये जो इस तरीके से होता है उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये मैंने आपको टाइप्स बता दी कौन कौन सी पढ़ी। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद में हमने डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारे ना रिएक्शंस हो गए टाइप्स इनके। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है बेटा नेक्स्ट चीज आती है ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब किसी भी इक्वेशन में जब कोई भी एलिमेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को ना लूज आउट कर देता है, तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, ऑक्सीजन को वो लॉस कर देता है, तो वो आपका कहलाता है रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आ गया बिल्कुल एकदम सिंपल में। जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर ना कोई एक एग्जांपल दे दूँ, मैं आपको देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये Zn प्लस CuO है ना। तो ये मेरा क्या बन गया ZnO प्लस में आपका क्या आ गया यहाँ पे Cu। ठीक, तो ये देखो ये यहाँ पे इसने Zn ने ना ऑक्सीजन को गेन कर लिया है यहाँ पर। ठीक, जबकि आपके Cu ने क्या काम करा, ऑक्सीजन को ना रिलीज कर दिया, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ये इसके साथ में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन और ये कौन सा हो गया रिडक्शन हो गया। क्लियर हो गया बस, समझ में आपके सबको आ गई कि समझ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चीज क्या होती है। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार फिर से मैं आपको बोलूँ, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर से आपको एक बार बोलूँ कि अगर मैं इसमें डेली लाइफ के एग्जांपल देखो कि मेरे क्वेश्चंस में हमारे पास में डेली कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, तो देखो जैसे सबसे पहला आपका हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन का हो गया। जो आपके रस्टिंग ऑफ आयरन होती है ना, उसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारा आयरन होता है ना, वो एयर और वाटर के प्रोडक्ट में उसके जो चारों तरफ है क्या होते हैं ब्राउनी पाउडर टाइप में एक लेयर आ जाती है, वो चीज़ की रस्टिंग रहती है, इसको आप जंग लगना बोलते हो। ठीक है, फिर सेकंड चीज क्या हो गया आपका फूड डाइजेशन हो गया, आपके प्लांट्स का जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई। ये सब हमारे क्या है आपके केमिकल रिएक्शंस के हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या, अगर मैं बताऊं किसका रस्टिंग ऑफ आयरन का, तो इसका बन जाएगा आपका Fe+O2 प्लस में H2O। तो ये क्या बन जाएगा आपका Fe
Fe2O3.XH2O। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, इसका रस्टिंग ऑफ आयरन का, है ना। इस तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस का भी हो जाएगा, आपका डाइजेशन का भी हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपकी हो गई। अब ये चीज़ हमारे खत्म होने के बाद में मेन चीज़ आती है हमारे कि हमारे एग्जाम में, जो हमारे बोर्ड एग्जाम है उसमें किस तरीके ना हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेन चीज़ तो आपको सबसे पहले आपके पास में अगर बेटा आपका कॉन्सेप्ट, आपके जो मैंने आपको चीज़ें समझाई है वो कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया, तो आपको ना बिल्कुल आसान से क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप उनको कर सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको ना आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आपने जब क्लास 9th में ना आपने पढ़ रहे थे अपने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल वगैरह आपने पढ़े थे, तो आपने पढ़ा था कि आपके जो एलिमेंट होते हैं आपने वहाँ पे KL अमीनो शेल्स वगैरह आपने चीज़ें पढ़ी थी ना आपने, कि हमारे KL अमीनो शेल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं, कुछ जो है गेन करते हैं, कुछ हमारे लॉस करते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो बेटा जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं ना ये उसे गेन और लॉस वाले उस पर है कि एक गेन करने वाला होता है एक लूज करने वाला होता है, वो मिलके आपस में बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के साथ में हो जाएगा। अगर मान लो दो मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ और वो दोनों एलिमेंट्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ना लूज आउट करते तो उनकी रिएक्शन नहीं हो सकते भाई। एक लूज होने वाला चाहिए, गेन होने वाला चाहिए, मतलब अपोजिट होना चाहिए, तभी उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो आपको क्या करना है कि अपने कम से कम 20-25 उसके एलिमेंट्स के नाम याद के लिए उनके सबके जो सिंबल्स होते हैं उनको याद रखना, और उनके याद रखना कितनी किसकी वैलेंस होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपकी सब क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं बैलेंसिंग, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ना बैलेंसिंग वाला, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बैलेंसिंग जो क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बैलेंसिंग तैयार करने है कि किस तरीके से ना केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग वगैरह करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि हमारे पास में कितनी तरह की केमिकल इक्वेशन होती है, ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया आपका। सेकंड चीज मैग्नीशियम वाटर के बीच में, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है आपके कि मैग्नीशियम और वाटर के बीच में एक रिएक्शन हो रही है और वो मैग्नीशियम बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो मतलब उनको ना क्या करना होगा, आपको लिखना होगा कि उनके बीच में जो उनकी इक्वेशन है उसको लिखना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। ये सब चीज़ें आपको उसमें बतानी होगी। और साथ साथ वो ये भी पूछ सकता है कि उसमें ना कौन से वाली इक्वेशन आ रही है आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट आ रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट आ रही है, कौन सी वाली आ रही है, ये भी उसके अंदर ना पूछ सकता है आपका। सेकंड चीज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो आपका मैग्नीशियम होता है ना, उस मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको बर्न करने से पहले ना उसको क्लीन क्यों किया जाता है। तो ये सब इस तरीके जो क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको तैयार करना है। ओके ना, तो मैं इसका आंसर बता दूं। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है ना, वो लॉन्ग टाइम तक अगर एयर के प्रेजेंट पर रहता है तो उसके ऊपर क्या आता है, एक कोटेड आ जाता है। फिर उस कोटेड की वजह से ना जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता, तो उस कोटेड को हटाने के लिए हम ना उसको क्लीन करते हैं रिबन को, तब हम उसको बर्न करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है। तो अगर बच्चों आपको ना मेरी वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड तो आपको सिंपल मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। कौन सा हमारा नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट वाला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो मैं उसे करवाऊंगा। ओके बच्चों, तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।